Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel J&K Ideal Academy. Dear students, today we will start a new series which is the MCQ series regarding all JK SSB exams. इसमें हम पूरे जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम आने वाला है, पटवार का एग्ज़ाम आने वाला है या फाइनेंस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन सब के लिए जम्मू कश्मीर की जो जनरल नॉलेज है पहले हम वहाँ से स्टार्ट करके फिर आगे चलेंगे। और आज का जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया है ये है जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज का, और यहाँ पे जो भी MCQs इंपॉर्टेंट लगते हैं हमको तो वो आपसे डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो MCQ लेक्चर 1 है, और इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे इस MCQ से जो आपके स्क्रीन के सामने है। द इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम विच लेक। इंडस रिवर जो है ये किस लेक से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? तो इंडस रिवर अगर आप देखें, देखिए इंडिया का अगर आप मैप देखें, ठीक है, इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां से तिब्बत पड़ता है इंडिया का, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है यहां से। तो मानसरोवर लेक जो है, जो मानसरोवर लेक है ये तिब्बत में पड़ती है, और इस तिब्बत से शुरू होके ये इंडस रिवर जो है ये इंडिया से जाता है और आखिर में पाकिस्तान से जाके अरबियन सी में जाता है, अरबियन सी, ठीक है। तो ये जो इंडस रिवर है 3 कंट्रीज से होके जाता है ये, और वो 3 कंट्रीज कौन है? वो है, एक तो तिब्बत है, यहां से तिब्बत जहां से ये स्टार्ट होता है तिब्बत की मानसरोवर लेक से, और यहां से जाके इंडिया के लद्दाख से जाता है, और फिर यहां से पाकिस्तान से होके अरबियन सी में ये रिवर जो है ये फ्लो करता है, ठीक है। तो ये है इंडस रिवर। जो इंडस रिवर सिस्टम जो है ये इंडिया का एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है, और ये एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ट्रांसबाउंड्री, ये एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है जो मतलब बाउंड्रीज क्रॉस करके अपने एंड तक पहुंचता है। देखिए 2 बाउंड्रीज ये पास करता है, एक तो तिब्बत की बाउंड्री पास करता है, फिर इंडिया की बाउंड्री पास करके पाकिस्तान में चला जाता है, और पाकिस्तान में फिर अरबियन सी में जाता है। सो इट इज ए ट्रांसबाउंड्री रिवर, और ये नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है, क्योंकि इंडिया का अगर हम देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी रिवर्स फ्लो करते हैं उनको हम नॉर्दर्न रिवर्स कहते हैं। तो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम में ये इंडस रिवर सिस्टम आता है। ये इंडस रिवर जो है ये नॉर्दर्न रिवर्स में फॉल करता है, ठीक है। तो ये है इसका ओरिजिन मानसरोवर लेक इन तिब्बत। तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है वहां से ये रिवर जो है ये राइज होता है, ये ओरिजिनेट होता है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और वो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने है। द कन्फ्लुएंस ऑफ विच 2 रिवर्स मेक्स द रिवर चिनाब। किन 2 रिवर्स का, छोटे छोटे रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस जो है, संगम जो है, यानी कौन से 2 रिवर्स मिलके, कौन से 2 छोटे छोटे रिवर्स मिलके रिवर चिनाब बनाते हैं? तो वो रिवर्स जो हैं वो है चंद्रा और बागा। चंद्रा और बागा। देखिए ये चंद्रा और बागा जो है, फिर से हम इंडिया के मैप पर देखेंगे, ठीक है। देखिए रिवर्स, अगर आप रिवर्स की बात करें या मतलब जियोग्राफी की बात करें, जब तक आपको अपने इंडिया का ये मैप जो पता नहीं होगा तो तब तक आप ये रिवर्स जो है ये याद अच्छी तरह से नहीं रख सकेंगे। रिवर्स के लिए, लेक्स के लिए या जियोग्राफी का जो भी पार्ट है उसके लिए मैप का रखना ज़रूरी, मैप का याद रखना ज़रूरी है। हम आपको एक सेशन मैप पर भी देंगे कि मैप पर कौन सी चीज़ कहाँ पे फॉल होती है, या कौन सा स्टेट कहाँ पे है, और किस रिवर्स का ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से फ्लो करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये इस पर हम एक सेशन देंगे, और इस पर हम एक बार आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो देखिए चंद्रा और बागा जो है ये एक्चुअली इंडिया के जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से 2 नहरें जाती हैं। 2 नहरें जब निकलती हैं
तो ये एक जगह पर मिलती है जिसको कहते हैं टंडी, टंडी जिसको बोलते हैं TANDI, टंडी। तो टंडी वो जगह है जहां पर ये चंद्रा और बागा जो है वो मिलते हैं। चंद्रा और बागा ये दो छोटे छोटे रिवर्स हैं, और जब ये निकलते हैं तो टंडी पे मिलते हैं, और फिर आगे जाके ये भी पाकिस्तान में फ्लो करते हैं, ये भी वेस्ट फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये भी फिर अरबियन सी में जाते हैं। तो ये जो रिवर चिनाब है, रिवर चिनाब का ओरिजिन जो है वो कहां से है? बारालचा पास। ये है बारालचा पास। तो रिवर चिनाब जो है बारालचा पास से स्टार्ट होता है, जो हिमाचल प्रदेश में फॉल करता है। और हिमाचल प्रदेश से एक्चुअली दो छोटे छोटे रिवर्स निकलते हैं जिनका नाम है चंद्रा और बागा, वो टंडी में मिलते हैं, और टंडी से इसको चिनाब का नाम पड़ता है, ठीक है। और यही रिवर फिर पाकिस्तान से होके फिर अरबियन सी में ये रिवर भी फॉल होता है, ठीक है। अरबियन सी में ये रिवर भी फॉल होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये भी समझ आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हेन वाज द फर्स्ट मिनरल सर्वे डन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले मिनरल सर्वे किस साल में की गई, ठीक है। सबसे पहले जो मिनरल सर्वे है जम्मू कश्मीर में वो किस साल में की गई मिनरल सर्वे। तो मिनरल सर्वे की अगर हम बात करें, यानी जो मिनरल वेल्थ है जम्मू कश्मीर की, इसको एक्सप्लोर करने के लिए कब सबसे पहला सर्वे किया गया, कंडक्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो साल है 1924। 1924 वो साल है जब एक जियोलॉजिस्ट जो थे जिनका नाम था मिडल मिस, ठीक है। मिडल मिस ये एक जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट ही कंडक्टेड ए सर्वे इन 1924 रिगार्डिंग द मिनरल वेल्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मिनरल वेल्थ को एक्सप्लोर करने के लिए इन्होंने 1924 में सबसे पहला सर्वे कंडक्ट किया मिस्टर मिडल मिस ने। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग है जम्मू कश्मीर का, वो किस साल में एस्टैब्लिश किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1960। इन 1960 इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द मिनरल वेल्थ, जम्मू कश्मीर की मिनरल वेल्थ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए और यहां की ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग एस्टैब्लिश किया 1960 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे वो है मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है, ठीक है। देखिए सॉइल का नाम दिया गया है और लोकल नेम इसका क्या है, यानी कश्मीर में इसका लोकल नेम जो है वो क्या है। लोमी सॉइल, सैलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल और सैंडी लोम सॉइल। अगर कश्मीरी में देखें, देखिए जबिल जमीन, बहिल, सेकिल एंड खर जमीन। तो ये सारी चीजें जो है इनको हमें मिलाना है किस सॉइल टाइप को, कौन सा नाम कश्मीरी में हम बोलते हैं। देखिए पहले अगर हम सबसे पहले लोमी सॉइल की बात करें, ठीक है। लोमी सॉइल जो है इसको कश्मीरी में बोलते हैं बहिल। इसके बाद सैलाइन सॉइल जो है सैलाइन सॉइल जो है इसको बोलते हैं खर जमीन। इसके बाद जो अल्कलाइन सॉइल है उसको बोलते हैं जबिल जमीन, और जो सैंडी लोम सॉइल है इसको बोलते हैं सेकिल। तो ये जो लोमी सॉइल है इसका नाम है कश्मीरी में यानी लोकल नेम जो है बहिल, सैलाइन सॉइल जो है खर जमीन, अल्कलाइन सॉइल जबिल जमीन एंड सैंडी लोम सॉइल जो है उसको सेकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके लोकल नेम्स हैं जो यहाँ पे सॉइल टाइप्स पाए जाते हैं और उनके लोकल नेम्स ये हमने मैच कर दिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स, ठीक है।
देखिए जो डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स हैं ब्रॉट बाय द रिवर्स, उनसे कौन सी जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाते हैं वो जब डिपॉजिट होते हैं कहीं किसी जगह पे, तो वहां पे जो सॉइल फॉर्म होती है वो कौन सी टाइप है सॉइल की। देखिए अगर आप फिर से देखेंगे, ये हम रफली यहां पे मैप बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें ना, नॉर्दर्न इंडिया की जहां से हमारे हिमालयाज हैं, ठीक है, हिमालयन जो रिवर्स हैं, ये अगर हम देखें ये फ्लो करते हैं ज़्यादातर, जो ये हिमालयन रिवर्स हैं ये ज़्यादातर फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले देखिए जब जब इनका ओरिजिन होता है तो ये यहाँ से डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट्स, डिफरेंट सेडिमेंट्स, और यहाँ पे जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पे जो सॉइल फॉर्म होती है वो होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट होती है, यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक। तो ये एलुवियल सॉइल जो है ये इसका राइट आंसर है कि जो भी या अगर हम बाकी जगहों की भी बात करें ये खाली, लेकिन ज़्यादातर जो है ये एलुवियल सॉइल ये नॉर्दर्न इंडिया में ही पाई जाती है। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारे, नॉर्दर्न प्लेन्स में ये एलुवियल सॉइल जो है ये ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है। तो जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं किसी जगह पर बाय द फ्लोइंग ऑफ रिवर्स, तो वहां पे जो सॉइल बनती है वो होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द स्टीप स्लोप्स इन द फुट हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप टू ए हाइट ऑफ 400 and 600 मीटर्स। देखिए जो यहाँ पे स्टीप स्लोप्स हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की अगर हम टोपोग्राफी देखें तो यहाँ पे बहुत सारी लैंड फॉर्म्स पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लेन्स भी हैं, यहाँ पे स्लोप्स भी हैं, यहाँ पे आप माउंटेन्स भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो कहीं पे स्टीप स्लोप्स भी पाई जाती है, स्लोप मीन्स चढ़ाई जो होती है, ठीक है। तो स्टीप स्लोप जो है जिनकी चढ़ाई ज्यादा होती है, ठीक, इन द फुट हिल्स ऑफ जम्मू, जम्मू के फुट हिल्स में एंड जम्मू एंड कश्मीर के फुट हिल्स में जो स्टीपी स्लोप्स होते हैं अप टू ए हाइट ऑफ 400 मीटर टू 600 मीटर, इनके बीच में कौन सा टाइप ऑफ सॉइल ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो स्टीप स्लोप्स हैं फ्रॉम 400 मीटर टू 600 मीटर अबो सी लेवल, तो इनमें कौन सा टाइप ऑफ सॉइल पाया जाता है ज्यादातर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिथोसॉल सॉइल। लिथोसॉल सॉइल जो है ये मेनली फाउंड होती है कहां पे, स्टीप स्लोप्स में, ठीक, जो 400 टू 600 मीटर अबो सी लेवल, यानी देखिए आप जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू में पाई जाती है, उधमपुर में पाई जाती है, राजौरी में पाई जाती है, ठीक है, इन जगहों पे, कठुआ में पाई जाती है, ठीक। तो इन जगहों पे ये जो सॉइल है ये हम पा सकते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं लिथोसॉल सॉइल, ये इसका राइट आंसर है। ये सॉइल इन स्टीपी स्लोप्स पे पाई जाती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनरल वेल्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर की मिनरल वेल्थ है इसके बारे में आप ये स्टेटमेंट्स देखिए, इन पे गौर करना है। जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, पहला स्टेटमेंट जो है, लोलाब वैली इन कश्मीर हैज डिपॉजिट्स ऑफ लिग्नाइट। तो लोलाब वैली जो है जो कुपवारा में पाई जाती है, लोलाब वैली, तो यहां पे जो है कश्मीर, लोलाब वैली ऑफ कश्मीर, यहां पे डिपॉजिट्स ऑफ लिग्नाइट पाए जाते हैं। एक स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, बॉक्साइट माइन्स आर लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। जो जम्मू रीजन का उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बॉक्साइट माइन्स पाई जाती है। अब क्या देखना है, हमने दो स्टेटमेंट्स देखे, लोलाब वैली इन कश्मीर हैज डिपॉजिट्स ऑफ लिग्नाइट एंड बॉक्साइट माइन्स आर लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है, ठीक। देखिए लोलाब वैली जो है ये कश्मीर में वो जगह है जहां पे लिग्नाइट बहुत अबंडेंस में पाया जाता है, तो ये सही है, ये चीज सही है। दूसरी बात जो है, बॉक्साइट माइन्स आर लोकेटेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन, तो ये भी सही है।
क्योंकि उधमपुर में बॉक्साइट माइंस पाई जाती है, तो ये चीज भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों चीजें दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है क्वेश्चन फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। यहां पे गलत जो जोड़ा गया है पेयर वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहला जो पेयर है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है हमारे पास। लिस्ट 1 है बोरेक्स, कोल, ग्रेनाइट और लाइमस्टोन, ठीक है। तो बोरेक्स को मिलाया गया है किसके साथ? पूगा वैली जो लद्दाख में पाई जाती है, यानी बोरेक्स जो है ये ज्यादातर पाया जाता है पूगा वैली में यानी लद्दाख में। कोल नुब्रा श्योक वैली इन लद्दाख, ठीक है। नुब्रा वैली जो श्योक रिवर जहां से फ्लो करता है, तो नुब्रो श्योक जो वैली है वहां पे ये कोल जो है वो ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा मैच है। तीसरा है ग्रेनाइट, करगिल, बारामूला एंड पुंछ। और चौथा है लाइमस्टोन जो है अनंतनाग, राजौरी एंड कठुआ, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच किया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें बोरेक्स की, तो ये सही है कि पूगा वैली लद्दाख में तो बोरेक्स बहुत अबंडेंस में पाया जाता है। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो है करगिल, बारामूला और पुंछ में ये तो अच्छी तरह से पाया जाता है। लाइमस्टोन अनंतनाग, राजौरी और कठुआ में अच्छी तरह से पाया जाता है, अबंडेंस में पाया जाता है। अब अगर कोल की बात करें तो कोल जो है नुब्रा श्योक वैली लद्दाख में ज्यादातर नहीं पाया जाता है, बल्कि कोल जो है कोल हम पाते हैं राजौरी में, ठीक है। राजौरी में अगर आपने कालाकोट का नाम सुना होगा, कालाकोट में ज्यादातर हमें कोल मिलता है और कोल यहां पे अबंडेंस में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन बी इसका है, ये इनकरेक्टली मैच्ड है, क्योंकि इसने बताया है कि कोल जो है वो नुब्रा श्योक वैली में ज्यादा मिलता है, लेकिन कोल जो है जम्मू कश्मीर की में अबंडेंस जो अबंडेंट जो कोल मिलता है तो वो राजौरी कालाकोट में मिलता है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज इकोनॉमिकली, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन कश्मीर। कश्मीर में अगर इकोनॉमिकली हम देखें तो कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रेड सॉइल, हाईलैंड सॉइल, करेवा सॉइल या नन ऑफ दीज। तो ये जो है इसका राइट आंसर देखिए करेवा सॉइल है, क्योंकि करेवा सॉइल जो है, करेवा को हम कश्मीरी में वुडर बोलते हैं, ठीक है। और करेवा सॉइल जो है दिस इज वेरी फर्टाइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन, ठीक है। ये सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ये मतलब फर्टाइल होती है। यहां पे ज्यादा अगर आप पांपोर में भी देखें, ठीक है, पांपोर में या किश्तवाड़ में देखें तो इन दो जगहों पे जम्मू कश्मीर में सैफरॉन प्रोडक्शन होती है। तो कश्मीर में अगर देखें आप पांपोर में, तो पांपोर में जो करेवा सॉइल है वहां पे सैफरॉन बहुत अच्छी अबंडेंस में पाया जाता है और इसको ये सैफरॉन जो है यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो होता है। तो इसलिए जो करेवा सॉइल है, क्योंकि सैफरॉन को जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो तो आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो इसलिए कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दिस करेवा सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन। विच इज द मेजर टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन कश्मीर रीजन। जम्मू कश्मीर के कश्मीर रीजन में कौन सी सॉइल टाइप ऐसी है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो देखिए क्लेई सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, करेवा सॉइल है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्लेई सॉइल यानी कश्मीर रीजन में अगर हम बात करें, खुसूसी तौर पर कश्मीर रीजन की बात हो रही है, तो कश्मीर रीजन में जो है क्लेई सॉइल भी है, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल भी है और करेवा सॉइल भी पाई जाती है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी टाइप्स ऑफ सॉइल जो यहां पे मेंशन की गई है, ये सारी टाइप्स कश्मीर रीजन में पाई जाती है। द ओनली नेशनल पार्क इन लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें तो यहां पे जो ओनली नेशनल पार्क है वो कौन है? द ओनली नेशनल पार्क इन लद्दाख कौन सी है? देखिए राजाजी नेशनल पार्क ये तो जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, बिनसर नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती। तो ये तीन नेशनल पार्क जो है दे आर नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हेमिस नेशनल पार्क, दिस इज द करेक्ट आंसर।
और हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में पाई जाती है, और ये लद्दाख की एक ही वाहिद जो नेशनल पार्क है वो वहाँ पे है, क्योंकि लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क आप पा सकते हैं, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। इन विच ईयर वाज दाचीगाम नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड एज ए नेशनल पार्क। तो दाचीगाम जो है ये पहले एक बायोस्फीयर रिजर्व था, तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा जो है वो कब दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है दाचीगाम नेशनल पार्क कब एक एस्टेब्लिश की गई एज ए नेशनल पार्क, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 1981, क्योंकि 1981 जो है नेशनल पार्क्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, क्योंकि 1981 में बहुत सारी नेशनल पार्क्स को एस्टेब्लिश किया गया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल पार्क्स। सो इन 1981 दाचीगाम वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड एज अ नेशनल पार्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, खिरम कंजर्वेशन रिजर्व, खिरम कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड इन, किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर के। देखिए, अगर आपने खिरम का नाम सुना होगा तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये जगह जो है ये पाई जाती है, तो अनंतनाग इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये एक बार जेके के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखें, जेके के एग्जाम में पूछा गया था। तो खिरम जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इट इज लोकेटेड इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो MCQ का पहला लेक्चर था वो हम यहाँ पे ही एंड करते हैं, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर पोस्ट्स हैं, इनके लिए हमने टेस्ट सीरीज अवेलेबल रखी है J&K आइडियल एकेडमी की एप्लीकेशन पर। ऑफिशियल जो हमारी एप्लीकेशन है J&K आइडियल एकेडमी, आप प्ले स्टोर में सर्च करें J&K आइडियल एकेडमी, तो वहां पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या हम उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की जो है टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज हमने अवेलेबल रखी है। हर कोई कैंडिडेट जो है वो फ्रीली उस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर सकता है और अपना स्कोर चेक कर सकता है कि मेरी प्रिपरेशन जो लेवल जो है वो कहाँ पे फॉल होती है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो आने वाले एग्जाम्स हैं, पटवार का एग्जाम है या इसके बाद सुपरवाइजर का एग्जाम आने वाला है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल डाल देंगे, जो रेलिवेंट स्टडी मटेरियल है। देखिए, बहुत सारी एप्लीकेशंस पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा होगा कि इररेलेवेंट वहाँ पे मटेरियल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे वही मटेरियल डाला जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विच इज़ रेलिवेंट टू द एग्जाम्स, जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है, ठीक है। तो पटवार, सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की जो टेस्ट सीरीज है वो सारी अपलोड की जाएगी। अभी तो फिलहाल सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की अवेलेबल है। जो भी इसके कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो जाके वो टेस्ट सीरीज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर, अपना प्रिपरेशन लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो एंड करते हैं, और लास्ट में मेरी फिर से गुजारिश है, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं हमारी चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसके साथ साथ जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या पटवार और सुपरवाइजर के एग्जाम्स हैं, उनके लिए भी हम कुछ MCQ रिवीजन मास्टर लाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे हज़ारों की तादाद में MCQs होंगे। इंशाल्लाह वो भी जल्दी लॉन्च हो जाएगा, वो भी हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।